नवमीड्यते ब्रवपुषे तदिडम्बरायो गुञ्जावदंशबलपिक्षलसन्मुखाय वन्यस्रजे कवलवेत्रविशालवेणु लक्ष्मश्रिये यदुपदे पशुपाङ्कजायो कृष्णाय वासुदेवाय हरये परमात्मने प्रणतः क्लेशनाशाय गोविन्दाय नमो नमः। करारविन्देन पदारविन्दं मुखारविन्दे विनिवेशयन्तं बतस्य पत्रस्य पुटे शयानं बालं मुकुन्दं मनसा स्मरामि। श्रीकृष्ण गोविन्द हरे मुरारे हे नाथ नारायण वासुदेव जीवे पिबस्वामृतमेतदेव गोविन्द दामोदर माधवेति गृहे गृहे गोपवधो कदम्बा सर्वे मिलित्वा समवाप्य योगम् पुण्यानि नामानि पठन्ति नित्यं गोविन्द दामोदर माधवेति जीवे सदैवं भजसोन्दराणि नामस्य कृष्णस्य मनोहराणि समस्तभक्तार्तिविनाशनानि गोविन्द दामोदर माधवेति सुखावसाने तुजमेव सारं दुःखावसाने तुजमेव गेयं देहावसाने तुजमेव जाप्यं गोविन्द दामोदर माधवेति श्रीकृष्ण राधा वरगोकुलेशो गोपाल गोवर्धननाथ विष्णु जीवे पिबस्वामृतमेतदेव गोविन्द दामोदर माधवेति गोविन्द दामोदर माधवेति। गोविंद जय जय गोपाल जय जय गोविंद जय जय गोपाल जय जय राधा रमण हरि गोविंद जय जय राधा रमण हरि गोविंद जय जय गोविंद जय जय गोपाल जय जय गोविंद जय गोपाल जय राधा रमण हरि गोविंद जय जय राधा हरि गोविंद जय जय। बोलो श्री भागवत भगवान की जय। भगवान श्री कृष्ण का जन्म श्रवण करके राजा परीक्षित गुरुवर से पूछने लग जाते हैं कि गुरुदेव आप हमको इनकी मधुर लीलाओं का भी श्रवण कराएं, बाल लीला का श्रवण कराएं और परमात्मा ने जो जो लीलाएं की हैं उनको सुन करके मेरे मन में सबसे बड़ी संतुष्टि होगी और जिस उद्देश्य से मैं बैठा हूँ उसकी पूर्ति होगी। आप कृपा करके मधुर लीलाओं का चित्रण करें, बाल लीलाओं का चित्रण करें। सुखदेव जी महाराज वर्णन करते कहने लग जाते हैं कि हे राजन, गोकुल में नंदोत्सव की तैयारी है। ग्वाल वालों को, गोपों को, गोपियाओं को जब श्रवण में लगा है, मालूम पड़ा है कि नंद बाबा के यहाँ पुत्र उत्पन्न हुआ है, सभी जो है नंद बाबा के घर में पहुँचती हैं। वाचयित्वा स्वस्थैनं जातकर्मात्मजस्यैव
कारयामास विधिवतो पितृदेवार्चनम तथा। सुखदेव जी महाराज वर्णन करते कहते हैं कि हे राजन, नंद बाबा ने बड़े बड़े विद्वानों को बुलाया है। स्वस्ति वाचन आदि जो है वेदों का पाठ जो है श्रवण किया है वेदज्ञ ब्राह्मणों के द्वारा। स्वस्ति न इंद्रो विधस्रवाः स्वस्ति न पूषा विश्ववेदाः स्वस्ति नस्तारक्षो अरिष्टनेमिः स्वस्ति नो बृहस्पतिर्दधातु। इस प्रकार से मंगल भगवान की प्रार्थना की है, अपने पितरों का जो है अर्चन किया है। अपने तनय को देख करके नंद बाबा बहुत प्रसन्न हैं। प्रसन्नता इतनी अधिक है कि दान देना चाहते हैं तो देना नहीं, बल्कि सुखदेव जी महाराज कहते हैं कि दान तो वो लुटाना चाहते। इतना हर्ष का अतिरेक है कि धन हो, गौएं आदि हो, भूमि हो, सभी का जो है उन्होंने दान दिया है। गर्ग संगीता में तो वर्णन किया है कि भाई 20 लाख गौएं नंद बाबा ने दान में दी हैं। बाल बाल सभी जो है एकत्रित हुए हैं और सभी जो है उत्सव मनाने की तैयारी में हैं। विचार करते हैं कि हमको मान नहीं भी मिले, प्रतिष्ठा नहीं भी मिले, तो भी हमें तो अंदर से हर्ष है और हमें नंद बाबा के यहाँ जाना चाहिए। सभी ने परमात्मा का नाम स्मरण करते करते मन ही मन विचार करते हैं कि आज जो प्रसन्नता है, उत्साह है, वह नंद बाबा के घर में भी नहीं है, घर में मात्र नहीं है, बल्कि पूरे जो है गांव में हैं, पूरे गोकुल में हैं। और सभी लोग जो है जो भी वस्तु जिसके पास है उसे लेकर के वहाँ नंदराय के पास पहुँचते हैं। विचार करते हैं कि कहीं मान प्रतिष्ठा मिले न मिले, अपमान गले में बंधान पड़े। जल भोजन की परवाह नहीं करके व्रत जन्म विधान पड़े। अभिलाषा नहीं सुख की कुछ भी, कुछ नित्य नवीन उठान पड़े। ब्रज भूमि के बाहर किंतु प्रभु हमको कभी न जान पड़े। परमात्मा से प्रार्थना करते हैं कवि मुनिवर कि हम जो है हमेशा आपके साथ रहें, इसी ब्रज भूमि में रहें और आपका साथ हमें जन्म जन्मांतर तक जो है प्राप्त होता रहे। सभी गान करने वाले गवैये, श्रोत मागध सभी एकत्रित हुए हैं और सभी जो है एक ही बात कह रहे हैं कि नंद के घर आनंद भयो, जय कन्हैया लाल की। नंद के घर आनंद भयो, जय कन्हैया लाल की। जय कन्हैया यशोदा के लाल की। जय कन्हैया लाल की, यशोदा के लाल की। हाथी दीने घोड़ा दीने और दीनी पाल की। हाथी देने घोड़ा दीने और दीनी पाल की। रावण को हाथी घोड़ा बूढ़न को पाल की। नंद घर आनंद भयो, जय कन्हैया लाल की। नंद घर आनंद भयो, जय कन्हैया लाल की। रत्न दिए हार दिए गौदई ब्याही हाल की। कंठ दिए कठुला दिए दीनी मुक्ता माल की। चढ़े दिए बिंदी दीनी भाल की। चरमा दिए दर्पण दिए गंगी दीनी भाल की। नंद के घर आनंद भयो, जय कन्हैया लाल की। जय कन्हैया लाल की। जय कन्हैया लाल की। गोकुल में आनंद भयो, जय कन्हैया लाल की।
रोहिणी के लाल की, देवकी के लाल की। शाल दिए दुशाला दिए, अंडे दीनी रेशम की। गोपिन को सतलड़ी गजमुक्ता माल की। भक्त कर जोरे मांगे, झांकी दिखायो लाल की। नंद घर आनंद भयो, जय कन्हैया लाल की। यशोदा के लाल की, बोलो कृष्ण कन्हैया लाल की जय। सभी जो है भगवान की छवि को निहार करके मन ही मन जो है आनंद का भाव जो है उनके अंदर उमड़ता है, और माथे पर उनके जो है मुकुट देखते हैं। चंद्रिका के समान जो है तेज चटक देखते हैं, और छवि को देख करके सभी जो है मनमोहित हो जाते हैं। लोचन भी जो है अतिशय प्रिय हैं, उनके कुंडल अतिशय प्रिय हैं। जो वस्त्र पीताम्बर धारण किए वे अतिशय जो है मनमोहक हैं। मुरली की छवि देख करके सभी जो है मोहित हो जाते हैं। सुखदेव जी महाराज वर्णन करते कहते हैं कि पूरा गोकुल आनंद से भरा हुआ है, सभी उत्सव मना रहे हैं। सभी लोग जो है गोपियाँ भी गीत गा रही हैं कि यशोदा जी के घर में लन्ना जो उत्पन्न हुआ है। मैं ऐसा जो है यमुना से, वेदों में, मंदिर में, घाटन में, पाहन में, सब जगह से ऐसा मैं सुन करके आई हूँ कि यशोदा जी के घर में लन्ना हुए। नदी उदति अम्बुद कहूँ धाई, जैसे नदियाँ जो है समुद्र की तरफ बहती हैं, उसी तरह भक्त जो है भगवान के पास आ रहे हैं। ब्रजंगनाएँ नंद भवन में पहुँच रही हैं, चारों तरफ गीत गाए जा रहे हैं। नंदलाल बहुत छोटे हैं, हाथों को बांधे हुए, छोटे छोटे पैरों को हिलाते हुए पल्ले में पड़े हुए हैं। अद्यावंत विचित्राणि बादित्राणि महोत्सवे, कृष्णे विश्वेश्वरो नंदे नंदस्य व्रजमागति। परमात्मा के आगमन से भाद्रपद महीने में भी होली जैसा वातावरण हो गया है। सभी जो है एक दूसरे के ऊपर आनंद की, पुष्पों की, सबसे बड़ी वर्षा होती है आनंद की। पुष्प तो ठीक है दिखाई देते हैं, फूल उड़ाते, गुलाल उड़ाते, वस्तुओं का प्रक्षेपण करते नहीं, पैसे डालें, बतासे डालें, वस्तुएं डालें। तो कहा कि आनंद का जो अतिरेक है, आनंद की वर्षा, खुशी की वर्षा है। और सभी लोग जो है मृदंग लेकर, बेरी लेकर, मजीरा लेकर, ढोलक लेकर, वेणुवाद लेकर के सभी जिसके पास जो भी वाद्य यंत्र हैं सभी जो है गुंजायमान कर रहे हैं। दूध की, दही की वर्षा हो रही है, सभी लोग जो है नाच रहे हैं। नंदो महामनास्ते विहो वासोलंकार गोधनम, शूतमागधवंदि विहो येने विद्यो वजीविनः। तैस्तै कामैरधीनात्मा यथोचितम् अपूजयत्, विष्णुराराधनार्थायो स्वापुत्रं सोदयायजो। अपने पुत्र के अभ्युदय के लिए, उनकी रक्षा के लिए जितने भी चारण आए, सूत आए, मागध आए, बंदीजन आए, बड़े बड़े गाना गाने वाले भाट आए, नाच करने वाले नचैये आए, सबको जो है नंद बाबा ने इतना दिया है कि सभी जो है खुश हो जाते हैं, प्रसन्न चित्त हो जाते हैं। किसी को मांगने की जो है ज़रूरत नहीं पड़ती। इस प्रकार से उत्सव मनाया गया कि 6 दिन बीत गए। छठी का जो है उत्सव परिपूर्ण हुआ है। नंद बाबा को याद आ गई कि हर साल जो मैं वार्षिक कर देने जाता हूँ उसका भी समय आ चुका है, और समय से मुझे जो है कंस के पास जाना चाहिए। तो वार्षिक कर देने के लिए बैलगाड़ियों में दूध, दही, घी आदि भर करके
गोकुल की रखवाली परमात्मा के ऊपर छोड़ करके मथुरापुरी की तरफ जो है नंद बाबा प्रस्थान करते हैं। कंस ने नंद बाबा को पहले ब्रज का कुशल क्षेम पूछा है और कहने लग जाते हैं कि हे नंदराय जी, इस बार तो वार्षिक कर में विलंब अवश्य हुआ है, लेकिन कोई ऐसी बात नहीं। आपके यहाँ छोटे से बच्चे का जन्म हुआ है, इसलिए देर हो गई। कंस पुनः कहने लग जाता है कि हे नंद जी, आपका बालक चिरंजीवी बनकर के संपूर्ण जगत का, पूरे ब्रज की रक्षा करने वाला बने, सभी के कष्टों को दूर करने वाला बने। भागवतकार का उद्देश्य कुछ और है। कंस ने जब योग माया को आकाशवाणी के माध्यम से श्रवण किया, तब भी उसे ज्ञान हुआ और उसने अपनी बहन से, अपने जीजा से बहुत सारी प्रार्थनाएं की, पश्चाताप किया है। तो ज्ञान का उदय सबके अंदर होता है, चाहे वो दुष्ट हो चाहे सज्जन हो। हिरण्याक्ष आदि के सामने भी वही स्थिति हुई थी और कंस के सामने भी वही स्थिति आएगी। सुखदेव जी महाराज वर्णन करते कहते हैं कि उसने अब जो पूछा है पहले, बाद में पूछ करके उन्हें जो है आशीर्वाद दिया है। और कंस कहने लग जाता है ये मेरा आशीर्वाद है। इस प्रकार नंद जी कंस का कर दे करके वहाँ से लौटते हैं। नंदागमन सुन करके वसुदेव जी उनके पास आए हैं। दोनों की आपस में कुशल क्षेम की चर्चा हुई है। वसुदेव जी ने कहा है कि आपका कार्य पूर्ण हुआ है, मैं आपको पुत्र जन्म की बधाई प्रदान करता हूँ, लेकिन आपसे मेरी प्रार्थना है कि आप यथा शीघ्र जो है करौ वे वार्षिको दत्तो राज्ञे दृष्टा वयं च वह नेहस्पेहम बहुतिथम सत्युदपाताश्च गोकुले। आपके गोकुल में कोई उपद्रव की भी संभावना मुझे नजर आती है, इसलिए आप यथा शीघ्र घर की ओर प्रस्थान करें। सुखदेव जी महाराज वर्णन करते कहते हैं, हे राजन, वसुदेव जी के वचन सुन करके नंद बाबा का मन जो है आशंकाओं से भर जाता है। नंद जी बैलगाड़ी में बैठ करके गोकुल की ओर प्रस्थान कर देते हैं। सुखदेव जी महाराज वर्णन करते कहते हैं कि वो गोकुल में पहुँचें, उससे पहले ही जो है घटना घटित हो जाती है। कंस ने आदेश दिया था कि जितने भी सद्यः जन्म लिए बालक हैं उन सभी को जीवित ना छोड़ा जाए। उसी आदेश का पालन करती हुई पूतना जो है नंद बाबा के घर में ऐसे प्रवेश कर जाती है जैसे कोई नबोढ़ा सुंदर स्त्री किसी जो है उत्सव में पहुंचती है। कोई किसी से उनसे पूछता तक नहीं है। और नवजात बच्चों की हत्या करने वाली अपने स्तनों में जहर लगा करके वो वहाँ पर पहुँचती है, लेकिन उसकी सिंदूरता से कंसेन प्रतिहता घोरा पूतना बालघातनी सुसचार निगनन्ति पुरग्राम व्रजादिषु तस्मै स्तनं दुर्जरवीर्यमुल्बलं घोराङ्कमादाय शशोर्ददावथो गाढं कराभ्यां भगवन् प्रपीड्यो तत्प्राणैः सममरो ससमन्वितोऽपि। सुखदेव जी महाराज वर्णन करते कहते हैं कि राजा परीक्षित वह सीधी जो है नंद बाबा के भवन में पहुंची है। रोहिणी जी भी सोचती हैं, यशोदा जी भी सोचती हैं कि अपने किसी न किसी घर से तो इस समय कोई ना कोई आ रहा है। किसी ने उससे पूछा तक नहीं, सभी हंसी में अपने जो है उत्सव में मग्न हैं। वह अपने जो है स्तनों में जहर लगा करके परमात्मा के पास पहुंची है। देखते ही परमात्मा ने तो आँखें बंद कर ली हैं। उसने अपने अंक में परमात्मा को लिया है और कृष्ण भगवान को दुग्धपान कराना प्रारंभ किया है। सुखदेव जी महाराज वर्णन करते कहते हैं
कि प्रभु को तो ठीक है दूध पीने की आदत थी, लेकिन जहर पीने की तो आदत नहीं थी। इसलिए परमात्मा ने अपनी आंखें बंद कर लीं। अंतर्यामी हैं, जानते थे उन्होंने भगवान शिव जी का ध्यान किया है कि प्रभु आपका काम आज तो मुझे भी करना पड़ेगा, आप मुझे वह शक्ति प्रदान करें। भगवान को इसलिए चिंतन करने वाला व्यक्ति आंखें बंद कर लेता है। कई बार उसको लोग ढोंगी कह देते हैं। सुखदेव जी महाराज वर्णन करते कहते हैं कि संतों ने, महात्माओं ने बहुत प्रकार के अर्थ जो हैं आंख बंद करने के निकाले हैं, लेकिन भाव ये भी है कि जब भक्त को समर्पण की भावना से आते हुए परमात्मा देखते हैं, लीलाधारी हैं, विचार करते हैं कि अब तो इसे भी मेरे ही धाम में आना है, तो मेरे देखने से तो इसके जितने भी पाप हैं वो सब नष्ट हो जाएंगे, इसलिए पहले इसको अपने कर्तव्य का पालन करने दो और अंत में तुम्हें इसे मोक्ष प्रदान करूँगा। सुखदेव जी महाराज कहते हैं, राजा परीक्षित, परमात्मा ने मृत्यु के लिए आई उस पूतना को भी मोक्ष की भावना से उसे सदगति प्रदान की है। परमात्मा जो है दुग्धपान के साथ साथ संपूर्ण उसके शरीर का रक्तादि सब कुछ पान कर जाते। कष्ट में वह चिल्लाती है, लेकिन परमात्मा तो छोड़ने का नाम नहीं लेते। शास्त्र कहते भाई भगवान जिसको पकड़ लेते हैं कभी उसको छोड़ते नहीं। सेतु बन रहा था, सभी लोग पत्थर ले जा कर के वहाँ डाल रहे थे, सब तैर रहे थे। भगवान ने विचार किया कि चलो मैं भी जरा जो है अनुभव कर लूँ। नहीं, भगवान ने पत्थर डाला तो वो तो डूब गया, विचार मग्न हो गए। हनुमान जी महाराज ने कहा, प्रभु आप जिसको छोड़ देंगे वो कैसे तैरेगा, वह कैसे तर सकता है? ये तो आपकी महिमा है, आपके नाम का प्रताप है। हम आपके नाम की महिमा का गान करते हैं और जिस पत्थर को डालते हैं वह तैरने लग जाता है, दूसरे को तारने की शक्ति भी प्रदान कर देता है। सुखदेव जी महाराज वर्णन करते कहते हैं कि अब तो वह हाथ पैर पटकने लगी, छटपटाने लगी, हाय हाय करने लगी, मुंह खोल करके माया उसकी जितनी भी थी नष्ट हो गई। और कंस का 14 मील का एक बगीचा था, वह उसमें जाकर के ऐसी जो है गिरी कि उसके जितने भी वृक्षादि थे सब कुछ नष्ट हो गए। पहाड़ के समान उसका शरीर है। बोलो श्री कृष्ण कन्हैया लाल की जय। उसका मुँह तो गुफाओं के समान था, दाढ़ें खूंटाओं के समान थीं, स्तन पर्वतों के समान थे, आँखें कुआं के समान थीं, शुष्क तालाब के समान उसका पेट स्थूल था, शरीर बहुत मोटा ताज़ा था, हाथ पैर मालूम पड़ते थे जैसे कोई एक पुल बना दिया गया हो, पुल के समान वह जो है विस्तृत रूप में। गोपों ने जब उसे देखा है वज्र के समान गिरी हुई, उसको मान लिया और परमात्मा ने लीला की है। परमात्मा तो उसके वक्षस्थल पर शरीर के ऊपर बैठ जाते हैं, खेलने लग जाते हैं जैसे कुछ भी हुआ ही नहीं। सुखदेव जी महाराज वर्णन करते कहते हैं, ये तो भगवान की करतुम अकरतुम अन्यथा करतुम, परमात्मा ऐसी लीलाएं करते हैं कि जो कभी कभी जो है हमारे मन में संदेह भी पैदा करती हैं, लेकिन समर्थवान के विषय में विचार करने की ज़रूरत नहीं होती, कुछ सोचने की ज़रूरत नहीं होती। ना करणीय जो कार्य हैं वही परमात्मा लीला के द्वारा संपन्न करते हैं। सुखदेव जी महाराज वर्णन करते कहते हैं, श्याम सुंदर की वहाँ की लीला देख करके गोप गोपियाँ जो हैं चिंतित हो गईं
यशोदा जी, रोहिणी जी वहाँ पहुँची हैं, बलदाऊ जी पहुँचे हैं। भगवान तो खिलौना जान करके इधर उधर डोल रहे हैं। यशोदा जी ने उन्हें उठाया है, गाय के पूंछ से उन्हें झाड़ा है और भगवान जो है इनकी रक्षा करें, विविध प्रकार से प्रभु से प्रार्थना की है कि हे बेटा तेरे चरणों की रक्षा अज भगवान करें, घुटनों की रक्षा मणिमान करें, पूर्वों की रक्षा यज्ञ नारायण करें, कमर की रक्षा अच्युत भगवान करें और हृदय की रक्षा केशव भगवान करें, हयग्रीव आपके उदर की रक्षा करें। इस प्रकार से सभी देवताओं का अलग अलग नाम लेकर के प्रभु की रक्षा के लिए यशोदा जी ने प्रार्थना की है। सुखदेव जी महाराज वर्णन करते कहते हैं, परमात्मा की लीला बहुत विचित्र हैं और इतनी लीलाएं की हैं कि सभी का जो है श्रवण करना इन 7 दिनों के अंदर संभव नहीं है। फिर भी मैं आपको प्रमुख प्रमुख लीलाओं का वर्णन श्रवण कराता हूँ। सुखदेव जी की वाणी सुनकर के राजा प्रसन्न चित्त हैं। सुखदेव जी महाराज कहते हैं कि हे राजन, प्रभु ने पहली बार जब करवट ली है, माँ यशोदा को अतीव प्रसन्नता है। गोपियों को गाने बजाने के लिए उन्होंने बुलाया है। श्याम सुंदर के जन्म का उत्सव फिर से प्रारंभ हुआ है। सभी गोपिकाएं वहाँ पर पहुँची हैं। सभी जो है विविध प्रकार से ब्राह्मणों को बुला करके परमात्मा की पूजन की गई है। भगवान को दूध पीते पीते जब नींद आ गई, मैया ने विचार कर लिया, यशोदा जी ने भी विचार किया है कि थोड़ा देर शयन के लिए नैवा शृणोत वैरुदितिं सूतस्य मारुदन स्नारथी चरणाम्बुचत। प्रभु को एक झूले में खटोले में सुला दिया है। श्याम सुंदर सो गए। यशोदा जी गोपियों के साथ उत्सव में मग्न हो गईं, आदर सम्मान में लग गईं। थोड़ी देर हुई, प्रभु की नींद खुल गई। मैया मैया आवाज़ दी है, रुदन किया है, लेकिन माँ का ध्यान तो उत्सव में अभ्यागतों के सत्कार में लगा हुआ है। तब परमात्मा को ध्यान आया कि मुझे और भी जो है एक लीला करनी है। अपने पैरों को लंबा किया और जिसके नीचे वो सो रहे थे, जो पालना था, जो गाड़ी थी, शकट था, छकड़ा, उसमें पैर मारा है, वह गिर गया। सभी कुछ जो है वहाँ पर दूध आदि बिखर गया, फैल गया। आकर के जब देखा है माँ ने, फिर से जो है विचार में मग्न हो गई और कहने लग जाती हैं कि अभी तो इसका इतना छोटा सा समय व्यतीत हुआ है, फिर भी इसके द्वारा जो क्रियाकलाप हैं अपने आप में विलक्षण है। स्वस्ति वाचन आदि ब्राह्मणों से कराया है, पीठ तक तपाई है, फिर से परमात्मा को पालने में सुला दिया है। सुखदेव जी महाराज वर्णन करते कहते हैं, इसी तरह तृणावर्त को परमात्मा ने मुक्ति प्रदान की है। कंस ने बहुत सारे जो है राक्षसों को भेजा है, जो कभी वात्य रूप, वायु रूप धारण करके आते हैं, तिनके के समान आते हैं, परमात्मा को भी उठा लेते हैं। वायु वेग से आते हैं और परमात्मा के साथ जो है लीला करते हैं, लेकिन परमात्मा उन लीला में ही उन्हें अपने धाम को पहुंचा देते हैं। सुखदेव जी महाराज वर्णन करते कहते हैं कि परमात्मा को बहुत जोर से जब जम्हाई आई है, माँ यशोदा ने उनके मुखमंडल में संपूर्ण ब्रह्मांड को देखा है। मुख के अंदर संपूर्ण ब्रह्मांड के दर्शन करके माँ जो है आश्चर्यचकित हो जाती हैं कि कमरोदसी ज्योतिरनी कमासा
सूर्येन्दुवहिनी सुसनां बुधिश्च द्वीपान्नगास्तददुहि त्रिवनानि भूतानि यानि स्थिरजंगमानि। माँ के अंदर, माँ ने जो है परमात्मा के मुख के अंदर सूर्य, चंद्र, समुद्र, द्वीप, कानन, वायु, अग्नि, वारी, धरा, नदी, पहाड़ सभी कुछ देखा है। और देख करके बड़ा आश्चर्य हुआ है कि सावीक्ष्य विश्वम सहसा राजन संजागवे पथु। परमात्मा ने समझ लिया कि माँ को तो अब मेरे विषय में ज्ञान हो जाएगा। परमात्मा ने मोह फैला दिया। फिर से माँ की लीलाएं प्रारंभ हो गईं। निष्कपट भाव से परमात्मा ने जो भी दिखाया था उसको तिरोहित कर लिया। सुखदेव जी महाराज वर्णन करते कहते हैं कि एक दिन की बात है, वसुदेव जी ने गर्गाचार्य जी को बुलाया है। उनका पूजा सम्मान आदि करने के बाद विनम्र वचनों में वसुदेव जी ने कहा है कि हे कुलगुरु, आज आप गोकुल में जाकर के नंद बाबा के यहाँ मेरे जो दो बालक हैं उनको नामकरण की विधि करके उस संस्कार को पूरा करें। वसुदेव जी की वाक्य सुनकर के गर्ग मुनि ने कहा है कि आप नंद के यहाँ जाने के लिए कह रहे हैं, वो यदकुलाचार्य हैं। मैं उनके पुत्रों का, आपके पुत्रों का कैसे नामकरण करूं? कंस को जब पता चलेगा तो क्या स्थिति उत्पन्न होगी? फिर भी दोनों में विचार विमर्श हुआ है। और नंद बाबा के यहाँ जब वो आए, स्वागत सत्कार किया है और कहा है कि हम आपको जो है यह उत्सव, यह नामकरण संस्कार गुपचुप करना है, किसी को पता ना चले। इसलिए हम जहाँ जो है गायें बढ़ती हैं, गौशाला में जाकर के इस क्रिया को, इस संस्कार को पूर्ण करेंगे। अयांसि रोहिणी पुत्रो रमयन् सुहृदो गुणै आख्यास्यते राम इति बलाधिक्यादबलं विदुः यदूनां पृथग्भावात् शङ्कर्षणम् असनत्युतो। श्याम सुंदर को, बलराम जी को देख करके गर्गाचार्य ने कहा है कि हे नंद जी, हे यशोदा जी, आपकी गोद में जो बैठे हुए हैं और वे रोहिणी तनय हैं, इनका नाम बलदाऊ होगा, बलभद्र होगा, बलराम होगा, शंकरषण आदि नामों से जाने जाएंगे। और जो यशोदा जी के सुत हैं वासुदेव, हरि, कृष्ण, विभिन्न नामों से, हजारों नामों से प्रख्यात होंगे। हे नंद बाबा, आपके दोनों पुत्र विष्णु के समान हैं, साक्षात विष्णु रूप में हैं। बड़े बड़े सुर, हरि, दुष्टों का परमात्मा ने विनाश किया है और ब्रज की रक्षा के लिए उन्होंने यहाँ पर जो है अवतार ग्रहण किया है। इस प्रकार से सुखदेव जी कहते हैं कि गुप्त रूप से नामकरण की विधि का कार्य गर्गाचार्य जी ने पूर्ण किया है। मथुरा वापस हो जाते हैं। रोहिणी, यशोदा दोनों बालकों को लेकर के घर आ जाती हैं। घर में बोलने के नाम से कृष्ण का नाम कनुआ कनुआ और बलराम का नाम बलदाऊ आदि जो है मैया विभिन्न नामों से उन्हें पुकारती। कालेनो व्रजताल्पेनो गोकुले राम केशवौ जानुभिषां सह पाणिभिषां म्रियमाणो विजहनतु। सुखदेव जी महाराज कहते हैं कि अब दोनों भाई घुटनों के बल धीरे धीरे चलने लग जाते हैं। कितनी बड़ी लीला है कि मानव का जो पुत्र है उसे खड़े होने के लिए
लगभग 10 महीने वर्ष लग जाता है। लेकिन पहले जो है कैसे चलता है, जैसे पशु के बच्चे, दूसरे जीवों के बच्चे, मतलब हाथ और पैर दोनों का प्रयोग होता है। सुखदेव जी महाराज वर्णन करते कहते हैं कि उनके चलने में भी जो है पूरा उत्सव मनाया जा रहा है। धीरे धीरे दोनों पैरों के सहारे चलने लग जाते हैं, मक्खन आदि खाने लग जाते हैं, मीठी मीठी बातें करने लग जाते हैं, नृत्य शुरू हो जाता है और दौड़ दौड़ करके बछड़ों की पूँछें पकड़ पकड़ करके नृत्य करते हैं। सर्पादि को देख करके भी अपना मुंह मोड़ते नहीं हैं, उनको भी पकड़ने के लिए, आग पकड़ने के लिए दौड़ पड़ते हैं। शास्त्र कहते हैं भाई मानव का बच्चा यदि आग जल रही हो, दीपक जल रहा हो, तो उसे पकड़ने में थोड़ा भी विचार नहीं करता। उसको वो ज्ञान नहीं है कि आग हमें यह जला देगी। लेकिन यदि पशु का बच्चा हो, दूसरे पक्षियों के बच्चे हों, दूसरे कोई भी जीव हों, कोई भी गर्म चीज़ को देखेंगे, आग को जलती हुई देखेंगे तो उसके सन्निकट तक जाएंगे, लेकिन अपना मुंह उसमें नहीं लगाएंगे, अपने पैर उसमें नहीं रखेंगे, दूर से चले जाएंगे। अर्थात उनको जो है प्रकृति प्रदत्त ज्ञान अधिक है। मनुष्य को तो बारंबार शिक्षा दी जाती है। गाय का बच्चा होता है, उसको एक बार पकड़ा और माँ की तरफ धक्का दिया, वो जा कर के दुग्धपान करने लग जाता है। लेकिन मानव के बच्चे को कितना सिखाना पड़ता है वो हम आप सभी जानते हैं। सुखदेव जी महाराज वर्णन करते कहते हैं, परमात्मा तो विविध लीलाएं करते हैं। आकाश मंडल में जब चंद्रमा को देखते हैं तो माँ से जो है रूठ जाते हैं और कहते हैं कि मैं तो खेलने के लिए आपसे, मैया मैं तो चंद्र खिलौना लई हूँ, मुझे तो चंद्र रूपी खिलौना खेलने के लिए चाहिए। सुखदेव जी महाराज वर्णन करते कहते हैं कि बाल हठ और वृद्ध हठ दोनों को हठ की संज्ञा दी है। और बालानाम रोदनम बलम, बालकों के लिए तो सबसे बड़ी शक्ति है रुदन करना। जब वो रो रो करके हट कर लेते हैं तो चाहे माँ हो, पिता हो, बंधु बांधव हो, सभी जो है उनके सामने झुक जाते हैं, क्योंकि वही जो है उनके पास सबसे बड़ी शक्ति है वस्तु को प्राप्त करने के लिए। चाहे उधर की पूर्ति हो, बच्चा जब तक रोता नहीं है तो कई बार तो माँ को भी ध्यान नहीं आता कि इतना समय हो गया और बच्चा भूखा होगा। तो शास्त्र में कहा बालानाम रोदनम बलम, बालकों के अंदर जो रोना है वह उनका सबसे बड़ा शक्ति का प्रतीक है। सुखदेव जी महाराज वर्णन करते कहते हैं कि एक दिन जो है बलराम जी ने खेलते खेलते जब घर में आए हैं और आकर को माँ को कहा है बलराम जी ने कि मैया इस कनुआ ने, कृष्ण ने मिट्टी खाई है। माँ जो है हट करती हैं कि तुम अपना मुख दिखाओ। कृष्ण कहने लग जाते हैं मिथ्याभिभाषिणः, ये जितने लोग हैं बड़े भैया आदि सभी जो है झूठ बोल रहे हैं। मुझे जब अच्छी चीज़ें खाने को मिलती हैं तो मैं मिट्टी खाने क्यों जाऊँगा? मक्खन खाने मिलता है तो मिट्टी क्यों खाऊँ? बहुत सारी बातें परमात्मा ने कहीं, लेकिन माँ ने नहीं मानी और कन्हैया ने कहा कि अपना मुख खोलो। परमात्मा ने फिर से अपना मुंह खोला है और उसके अंदर 14 लोग, तीनों भुवन, सबके दर्शन कराते हुए संपूर्ण ब्रह्मांड का दर्शन कराया है। उसी के अंदर उन्हें जो है वह ब्रजभूमि, नंद, गोप, गोपी, गोपाल सभी कुछ जो है उन्हें उसी के अंदर दिखाई देते हैं।
यशोदा जी फिर से किम कर्तव्य विमूढ़ हो जाती हैं, जगन्नाथ प्रभु की माया में फिर से पड़ जाती हैं, सोचने लग जाती हैं, परमात्मा भाव समझ करके फिर से उस माया का पर्दा वहाँ से हटा देते हैं और फिर से यशोदा जी के अंदर पुत्र प्रेम उमड़ पड़ता है। तो परमात्मा ऐसी लीलाएं करते हैं कि बारंबार जो है ज्ञान होने पर भी अज्ञानता का पर्दा, माया का पर्दा जो है जीव के ऊपर आता है और वह बारंबार ज्ञान का उद्भव होने पर भी संसार की माया में फिर से लिप्त हो जाता है। सुखदेव जी महाराज वर्णन करते कहते हैं कि ये जो नंद हैं, ये दो यशोदा हैं, ये भी पूर्व जन्म में द्रोण वसु थे, उनकी स्त्री धरा थी। ये तो ऐसा समय था कि भीख मांग करके प्रभु का नाम स्मरण करते थे, अपना जीवन व्यतीत करते थे। भिक्षाटन मांगना इसलिए स्वीकार था क्योंकि ये ब्राह्मण वृत्ति वाले थे, ब्राह्मण थे। एक दिन परीक्षा लेने के लिए स्वयं नारायण ने ब्राह्मण का वेश बनाया है। घर में पहुँचे हैं, धरा ने, पृथ्वी ने उनका सम्मान किया है, बैठने के लिए आसन दिया है। उसी समय विप्र रूपधारी भगवान विष्णु ने भोजन की इच्छा व्यक्त की है, लेकिन पतिदेव घर में नहीं थे। धरा स्वयं जो है एक दुकान में बनिया के यहाँ पहुँची है। संपूर्ण सामग्री अन्न घृतादि लेकर के वह वहाँ से चलती है। उस व्यापारी के मन में आसक्ति उत्पन्न होती है और वह उनसे जो है सामग्री के मूल रूप में स्तनों की मांग कर देता है। धरा विचार मग्न हो जाती है, कहती है ठीक है, संपूर्ण सामग्री ला करके घर में रखती है और अपने ही हाथों से काट करके स्तन ले जा करके उस वैश्य को, बनिया को प्रदान कर देती। प्रभु को जब ऐसा पता चलता है, परमात्मा ने धरा को वरदान दे दिया कि हे देवी, आपने मेरे भोजन के लिए जो इस प्रकार का जो है त्याग का काम किया है, मैं अवश्य आपका सुत बन करके आपके स्तनों का मैं दूध पान करूँगा, आप मेरी माँ बनेंगे। हे राजन, इस प्रकार से उसकी पूर्ति के लिए परमात्मा ने धरा और द्रोण ब्रज में आकर के नंद और यशोदा बने हैं। स्वयं जगदीश प्रभु उनके पुत्र बने हैं। श्रीमन्नारायण नारायण नारायण श्रीमन्नारायण नारायण नारायण श्रीमन्नारायण लक्ष्मी नारायण 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 लक्ष्मी लक्ष्मी नारायण 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 लक्ष्मी नरसिंह नारायण 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 नरसिंह नृसिंह नारायण 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 नृसिंह बोलो श्री लक्ष्मी नारायण भगवान की जय। नृसिंह भगवान की जय। भागवत भगवान की जय। सुखदेव जी महाराज वर्णन करते कहते हैं, परमात्मा धीरे धीरे बड़े हुए हैं, ग्वाल वालों को लेकर के गोपियों के गृह गृह में खेलने के लिए जाने लगे हैं।
उनके घर में जो दही है, मक्खन है, उसको प्रेम से खाते हैं और ना मिलने पर चोरी भी करना प्रारंभ कर दिया है। खाते तो खाते हैं, खिलाते भी खूब हैं, और जब दोनों से बचता है तो बिखेरते भी खूब हैं। सुखदेव जी महाराज वर्णन करते कहते हैं कि नंद रानी को बार बार उलहना मिलता है कि ये नटखट कन्हैया बलदाऊ जी दोनों आते तो हैं, ये खाएं उसमें उतना हर्ज नहीं, लेकिन ये खूब खिलाते भी हैं, और इधर उधर बहुत सारा जो हमारा दूध है, दही है, उसको बिखेरते भी, नुकसान भी करते हैं। कभी कभी तो गाय के बछड़े जो बंधे हुए हैं उनको जो है खूंटे से छोड़ देते हैं, और बछड़े जाकर के माँ का, गाय का दुग्ध पान कर लेते हैं। सायंकाल दूसरे समय हमको दूध भी नहीं मिलता है। वत्सान मुंचन बच क्वचिद समये क्रोश संजात हासा स्तेयं चावद दधिवयः कल्पितैस्तेन योगी मरकान् भोक्षन् विभजति च चेन्नाति भाण्डं विनक्ति द्रव्यलाभे सागृह कुपितो यातो चक्रोशतो पान। खाते तो हैं, लेकिन कभी कभी हम ऊपर जो है लटका करके बर्तन रख देते हैं, तो बर्तन जितने भी पहले दूध दही के थे सब मिट्टी के थे। तो परमात्मा क्या करते थे भाई, वहाँ तक चढ़ तो नहीं सकते, कभी कभी तो एक दूसरे के ऊपर चढ़ करके कंधे पर और पा लेते थे। कभी ज़्यादा ऊपर हुआ तो पत्थर से मारते थे, और जब वह फूट जाता था तो जितना पान किया तो किया, ग्रहण किया, नहीं तो कम से कम जो है चारों तरफ फैल जाता था। बार बार उलहना जो है प्राप्त होता था। सुखदेव जी महाराज कहते हैं कि एक समय मैया यशोदा सवेरे उठ कर के दधी का मंथन कर रही हैं। परिश्रम से उनके शरीर से बूंदें गिर रही हैं, पसीने की बूंदें गिर रही हैं, मानो जैसे पुष्प वर्षा हो रही हो। इस प्रकार से दधी मंथन के शब्द सुन करके प्रभु की नींद खुल जाती है। मैया मैया करते माँ के पास पहुँचते हैं, उनकी मथनी पकड़ लेते हैं और दुग्ध पान की याचना करते हैं। माँ उन्हें गोद में ले लेती है, लेकिन उसी समय उन्हें ध्यान आता है कि चूल्हे पर भी दूध रखा हुआ है, समय हो जाएगा, पात्र से वह बाहर गिरेगा। माँ ने भगवान को वहीं पर लिटा दिया है, और वहाँ से जो है दूध की रक्षा के लिए वहाँ से चली जाती है। परमात्मा तो तृप्त हुए नहीं, माँ के ऊपर उन्हें क्रोध आ गया और एक पत्थर उठाया और दही के पात्र में उसे मार दिया, भांड में मार दिया। पत्थर लगते ही वह पात्र फूट गया। थोड़ा सा माखन तो परमात्मा ने उठाया और वहाँ से तो जो है पलायन कर गए, भागने लगे। माँ जब वापस आई, माँ ने एक लकड़ी हाथ में ले ली और परमात्मा को पकड़ने के लिए उनके पीछे पीछे जो है यात्रा प्रारंभ हो गई, दौड़ने लगी। तामातयष्टिं प्रसमीक्षो सत्वरस्ततो बर्ह्यापससार भीतवत् गोप्यन्वधावन्नयमापयोगिनो क्षमं प्रवेष्टुं तपसेरितं मनः। सुखदेव जी महाराज कहने लग जाते हैं कि माँ पकड़ने के लिए भागती हैं, प्रभु लीला करते हैं,
छोटी छोटी सी जगहों से निकल करके इधर उधर जो है पकड़ में नहीं आऊं, रक्षा के लिए इधर उधर भाग रहे। इतना माँ को जो है भगाया है कि माँ को जब समझ लिया कि अम्मा तो बहुत अधिक थक चुकी हैं, कृपा करने वाले परमात्मा मैया की पकड़ में मानो अपने आप आ गए, खड़े हो गए। माँ ने पकड़ लिया, बहुत से वचन कहे, झकझोर दिया और विचार किया कि अब तो मैं इसे बांध करके रखूंगी। बांधने का विचार आ गया। तद्दामबद्धमानस्यो चार्मकस्यो कृतागसः द्वयंगुलो नमभूतेनो संदडेन्यच्च गोपिका। सुखदेव जी महाराज वर्णन करते कहते हैं कि घर में जितनी भी रस्सियाँ थीं धीरे धीरे करके जोड़ जोड़ करके परमात्मा को बांधना चाहती हैं, लेकिन बारंबार 2 अंगुल जो है रस्सी कम पड़ जाती है। भगवान की विचित्र लीला है। जब माँ इस प्रकार से बहुत परेशान हो जाती है, माँ जो है चिंतित हैं। यशोदा जी के शरीर में पसीना पसीना बह रहा है। परमात्मा को दया आ जाती है और अपने आप मानो बंधने के लिए उस प्रेम की रस्सी में परमात्मा स्वयं ही बंध जाते हैं। सुखदेव जी कहते हैं कि हे राजन, प्रेम की रस्सी में परमात्मा बंधते हैं और भक्ति ही सबसे बड़ी प्रेम की रस्सी है। इसीलिए परमात्मा भक्ति के द्वारा बंधन में हो जाते हैं और उन्हें कहना पड़ता है कि हम भक्ता पराधीनः, मैं तो भक्तों के पराधीन हूँ, क्योंकि उनके पास प्रेम की, स्नेह की रस्सी है जिससे वो अपने आप जो है बंधते हैं और संपूर्ण कार्यों को संपादित करते हैं। सुखदेव जी महाराज वर्णन करते कहने लग जाते हैं कि माँ तो बांध करके चली जाती हैं, घर के कामों में लग जाती हैं। प्रभु जो है नल कुंवर और मणिग्रीव की मुक्ति के लिए ऊखल से बंधे हुए वहाँ से जो है ऐसी जगह पर पहुँचते हैं जहाँ 2 वृक्ष खड़े हुए थे, उनके बीच से परमात्मा निकलते हैं। इतना जोर लगा देते हैं कि दोनों वृक्षों का उद्धार हो जाता है। दोनों जो है भगवत रूप को धारण करके भगवान की प्रार्थना करके वहाँ से जो है परम धाम को प्राप्त करते हैं। राजा परीक्षित ने सुखदेव जी से कहा है कि हे भगवान, कुबेर के पुत्रों ने ऐसा कौन सा काम किया था, कौन सा पाप कर दिया जिसके कारण नारद जी ने उन्हें वृक्ष बनने का श्राप दे दिया। सुखदेव जी महाराज कहने लग जाते हैं कि हे राजन, धन का अभिमान बहुत ही बड़ा विचित्र है। इसी धन के अहंकार में चूर होकर कुबेर के ये दोनों पुत्र अप्सराओं के साथ वस्त्रहीन होकर के गंगा जी में स्नान कर रहे थे। तभी वीणा बजाते नारायण नारायण की ध्वनि करते हुए महासंत नारद जी वहाँ पर आए हैं। अप्सराओं ने देखा है, वस्त्र उन्होंने पहन लिए हैं, लेकिन कुबेर मणिग्रीव ये दोनों जो है उन्मत्त होकर के जल में ही क्रीड़ा करते रह जाते हैं। नारद जी को क्रोध आता है और उन्हें वृक्ष बनने का श्राप देते हैं। आज प्रभु ने उन्हीं दोनों का उद्धार किया है। भगवान का गुणानुवाद करते कुबेर पुत्र वहाँ से जो है चले जाते हैं और भगवान की प्रार्थना बारंबार करते हैं कि वाणी गुणानुकथने श्रवणो कथायां हस्तौ च कर्मसु मनस्तव पादयोर्नः
स्मृत्यां शिरस्तव निवास जगत प्रणामे दृष्टि सतां दर्शननेस्तु भवत्तनूनां। हे परमात्मा, मेरी वाणी हमेशा आपका गुणानुवाद करती रहे, मेरा मन आपके पैरों में नमा रहे, नमन करता रहे, मेरा निवास आपके चरणों में रहे, हमेशा मेरी दृष्टि आपका दर्शन करती रहें, यही हम आपसे जो है कामना करते हैं, याचना करते हैं। प्रभु श्री कृष्ण ने उन्हें वरदान प्रदान किया है, आज्ञा दी है। आज्ञा पाकर के अपने लोक को वो चले गए। सुखदेव जी महाराज वर्णन करते कहते हैं कि प्रभु जो है वृंदावन की तरफ प्रस्थान करने की योजना बनाते हैं। और सुखदेव जी कहते हैं कि इस प्रकार से जो है गोचारण लीला का जो है परमात्मा ने निर्वाह किया है। गौओं को चराने के लिए जाते हैं, वहाँ बकासुर, वत्सासुर आदि जो है असुरों का विनाश करते हैं, अघासुर का विनाश किया है। प्रभु गोप बालाओं के साथ जो है बैठ करके खाना खा रहे हैं, विविध प्रकार की वस्तुएं सभी लोग लेकर के आते हैं और सभी जो है अलग अलग सामग्री ला करके एक दूसरे को बांट करके खाते हैं। ऐसा खाता हुआ देख करके ब्रह्मा जी को भी आश्चर्य होता है कि ये जो है साक्षात ईश्वर रूप में है, लेकिन ये तो गोल बालों के साथ, ग्वाल बालों के साथ ऐसे बैठे हैं, ईश्वर तत्व की अनुभूति नहीं होती। बछड़ों को चराने के लिए ले जाते हैं। अघासुर अजगर के रूप में आता है, अपने मुख को ऐसा खोल लेता है जैसे कंदरा मालूम पड़ती है। जितने भी ग्वाल बाल हैं, गौएँ हैं, सभी जो है उसके अंदर प्रवेश कर जाते हैं। सुखदेव जी महाराज वर्णन करते हैं और कहने लग जाते कि दृष्टवार्भकान् कृष्णमुखानघासुरः कंसानुशिष्टः सबकीवकानुजः अयं तु मे सोदरनाशकृत्सयोर्द्वयोर्ममैनं सबलं हनिष्ये। परमात्मा विचार करते हैं, ठीक है, इसको अपना काम करने दो। जब सभी लोग इसके अंदर चले जाएंगे, मेरा भी नंबर आएगा, मैं भी जाऊंगा और फिर इसकी जो भी शक्ति है उसका जो है आभास करूंगा। परमात्मा प्रवेश कर जाते हैं, स्वरूप को बढ़ाते हैं, अघासुर का परमात्मा विनाश करते हैं। सुखदेव जी महाराज वर्णन करते कहते हैं, ब्रह्मा जी को बड़ा आश्चर्य हुआ है और ब्रह्मा जी विचार करते हैं कि चलो इनकी लीलाओं का और दर्शन करें। ब्रह्मा जी नीचे आते हैं, जितने भी बछड़े हैं, ग्वाल वाले हैं, गौएँ हैं, सबको अपने धाम में ले जाते हैं। विचार करते हैं कि अब कैसे इनकी लीला चलेगी। सुखदेव जी महाराज कहते हैं कि हे राजन, प्रभु ने ऐसी लीला की कि गौएँ भी बना दी, बछड़े भी बना दिए, ग्वाल बाल भी बना दिए और स्वयं के इतने सारे जो है स्वरूपों का निर्माण कर दिया कि लगभग साल भर ये क्रिया चलती रही। ब्रह्मा जी को ध्यान आया कि भाई जाकर के मैं देखूं तो कि इस ब्रजभूमि में क्या हो रहा है। आकर के यहाँ पर उन्होंने देखा है कि जैसे ये पहले खाना खा रहे थे, उसी प्रकार से आज भी गाय चराने आते हैं और ग्वाल बालों के साथ बैठ कर के बिभ्रद वेणुम जठरपटयो श्रृंगवेत्रे च कक्षे वामे पाणौ मशन कबलम तत्फलान्यंगुनीसी। कुछ भोजन जो है हाथ में है, कुछ उंगलियों के बीच में फंसा हुआ है। मतलब विविध प्रकार से रोटी कहीं फंसा ली, पापड़ कहीं फंसा लिया, अचार कहीं फंसा लिया। जो जो वस्तुएं हाथ में ग्रहण करने के योग्य हैं
तरह तरह से उनको रखा है और उसका जो है सब बैठ करके तिष्ठन मध्य, और कृष्ण कहाँ बैठते थे? सबके बीच में। स्वापरिसुहृदो हासयन नर्मभि, और सभी के साथ परिवार के समान हंसते हुए बातचीतें करते हुए स्वैहि स्वर्गे लोके मिशति बुभुजे यज्ञ भोगवाल के लिए। परमात्मा तो बाल लीलाएं इतनी विचित्र कर रहे हैं कि मुझे जो है आश्चर्य हो रहा है। संतों ने तो वर्णन कर दिया कि जब ब्रह्मा जी यहाँ देखने के लिए आए तो प्रभु ने एक रूप भी ब्रह्मा जी का बना लिया, ऊपर आसन पर विराजमान हो गए, वहाँ भी लीलाएं की हैं। बोलो श्री बाल कृष्ण भगवान की जय। सुखदेव जी महाराज कहते हैं, और वहाँ भी ब्रह्मलोक में लोगों को भ्रम हो गया कि भाई ये ब्रह्मा सही कि ये ब्रह्मा सही। प्रभु पुनः अपने स्थान पर पहुँचे हैं। ब्रह्मा जी बड़े आश्चर्य में हैं। चतुर्भुज रूपी परमात्मा को जब ध्यान किया है तो ध्यान आ गया कि ये वही परमात्मा है जो वहाँ भी निवास करता है और यहाँ भी निवास करता है। मैं जहाँ देखता हूँ मुझे चतुर्भुज रूप में शंख चक्र गदा पद्म इनसे विभूषित दिखाई देता है। परमात्मा की ब्रह्मा जी ने लगभग 40 श्लोकों में स्तुति की। नौमीड्यते ब्रवपुषे तदिडम्बराय गुंजावतंस फलिपिक्षल सन्मुखायु वन्यस्रजे कवलवेत्र विशाल वेणु लक्ष्मश्रिये मृदुपदे पशुपांकजायु। हे प्रभु, आप सर्वांतर्यामी, आप सभी की भावनाओं को जान लेते हैं, उसी के अनुरूप आप अपनी लीलाओं को परिवर्तित करते रह जाते हैं। मैंने परीक्षण के भाव से आपकी समस्त जो चीज़ें थीं यहाँ पर सब कुछ मैंने ले जा करके अपने ब्रह्मलोक में रखा, लेकिन ये तो साल भर से 365 दिन आपकी यह लीला एक जैसी चलती रही। प्रत्येक घर में गोप भी पहुँचते रहे, गैयाँ भी पहुँचती रहीं, बछड़े भी पहुँचते रहे, सभी लीलाएं पूर्ववत आपकी चलती रहीं। बारंबार उनकी स्तुति की है, नमन किया है, अपना अपराध स्वीकार कर लिया है। और साल भर के बाद जो है अघासुर की कथा को बाल बालों ने गोकुल में बताया है, वृद्धभूमि में बताया है। ब्रह्मा जी का मोह जो है समाप्त हुआ है। सुखदेव जी कहते हैं कि हे राजन, जो भी इन असुरों के चरित्रों को, अघासुर के चरित्र को श्रद्धापूर्वक सुनता है, पढ़ता है, उनके सभी कष्ट जो है नष्ट हो जाते हैं। बोलो श्री कृष्ण कन्हैया लाल की जय। आगे जो है परमात्मा ने धेनुकासुर आदि का जो है वध किया है। सुखदेव जी महाराज वर्णन करते कहते हैं, राजन, परमात्मा लीलाधारी हैं। कालीय दहन की लीला का परमात्मा की जो है सुखदेव जी महाराज वर्णन करते कहते हैं कि यमुना जी का जो जल था वह दूषित हो गया था। वहाँ से जो जीव जंतु भी उड़ते थे उसकी आभा से वो भी जो है उस जल में गिर जाते थे और नष्ट हो जाते थे। इस प्रकार कालीय का पूरा जो है जहर वहाँ पर फैला हुआ था। परमात्मा ने कहा कि जब संसार की रक्षा करने के लिए आया हूँ तो यहाँ का जो जल है उसको भी तो मुझे शुद्ध करना है। सुखदेव जी महाराज वर्णन करते कहते हैं कि प्रभु जो है कदम्ब के पेड़ में चढ़ जाते हैं, उसके नीचे ही कालीय दह था। प्रभु ने जल में छलांग लगा दी है। यमुना जी का जल उछलने लग जाता है सागर की तरंगों के समान। प्रभु को वह डुबाना चाहता है, जैसे समुद्र में नौका डगमग होती है, वही स्थिति इस जल में जाने के बाद प्रभु की है।
शेषनाग, बासुकीनाग, वहाँ पर जो है कालिय पहुँचता है और अपने फण से परमात्मा को मारने के लिए उद्यत होता है। प्रभु लीला करते हैं, एक ही छलांग लगा करके उसके मस्तक पर विराजमान हो जाते हैं। इतने निर्भीक हैं कि कालिय से उनको थोड़ा भी जो है डर नहीं है। सुखदेव जी महाराज वर्णन करते कहते हैं कि परमात्मा तो सब कुछ जानते हैं, फिर भी संसार की रक्षा के लिए कठिन से कठिन कार्य करने को उद्यत हो जाते हैं। कालिय विचार करता है कि शायद इस बालक को अभी मेरे विषय में कुछ ज्ञान नहीं है। वह परमात्मा के संपूर्ण अंग में लिपट जाता है। कालिय का युद्ध प्रारंभ हो जाता है। तम नाग भोग परिबीजत दृष्टचेतम आलोक्य तत्प्रिय सखा पशुवा वृषारता कृष्णेर्पितात्मसुहृदर्थ कलत्र कामा दुःखानुशोक भयमूलधियो निपेतु। लेकिन परमात्मा उसी के फणों का नृत्य करते करते धीरे धीरे जो है एक एक फण का जो है विनाश करते और अंत में कालिय नाग प्रभु की शरण में पहुंच जाता है, उनकी प्रार्थना करता है कि हे प्रभु, आप तो अखिल ब्रह्मांड के नायक हैं। जो आपके चरणों की वंदना करता है, आपकी शरण में आता है, उसका तो उद्धार हो जाता है। नाग पत्नियां आई हैं, सभी ने मिलकर के प्रभु के चरण पकड़ लिए हैं। बच्चों के जैसे रुदन करते करते भगवान कृष्ण की स्तुति करने लग जाती हैं कि नाभ्यो हि दंडा कृत किल विशेषमिन तवावतारा खल निग्रहायो। हे प्रभु, आपका तो अवतार ही खलों को, दुष्टों को निग्रह करने के लिए, बांधने के लिए, विनाश करने के लिए होता है। और हम लोग तो स्वभाव से ही विषधर हैं, तो हमारा चाहे आप ये पाप समझें, हमारा दोष समझें, जो भी आपको समझना है, आप स्वयं अंतर्यामी हैं वह समझें। और आपको जो उचित लगे, अनुग्रहोऽयं भवतः कुतो हीनो दंडो शतां ते खलु कल्मषापः यद्दण्डशोकातुं मुच्यते हीनः क्रोधोऽपि तेऽनुग्रह एव सम्मतः। आप चाहते हैं कि आप हमको बंधन में रखना चाहते हैं तो आप हमें बांध लें, हमें दंड दे दें। और यदि अनुग्रह करना चाहते हैं, कृपा करना चाहते हैं तो हमारे ऊपर कृपा करें, हमारी रक्षा करें, हमारा जीवन बचा रहे, ऐसी हमारे ऊपर जो है आप कृपा करें। जब बार बार जो है ऐसी प्रार्थना की है कि संपूर्ण सृष्टि तो आपकी है, हम जाएंगे भी तो कहाँ जाएंगे, व्याकुल भाव से जब ऐसी बार बार प्रार्थना की है। नमः कृष्णाय रामाय वसुदेवसुताय च प्रद्युम्नाय अनिरुद्धाय शाश्वतां पतये नमः। आप हमें मूढ़ जानकर, अज्ञानी जानकर हमारे अपराध को आप क्षमा करें। बार बार जब प्रार्थना की गई, ब्रह्मा आदि सभी देवता विचार मग्न हो गए, सोचने लग जाते हैं कि परमात्मा वो क्या करेंगे। लेकिन परमात्मा ने उनको भी स्थान बताया है कि आप जो है इस जल को छोड़ दें और आप जो है दूसरी जगह जाकर के रहें। सुखदेव जी महाराज वर्णन करते कहते हैं कि फिर से जो है उन्होंने प्रार्थना की है कि हे प्राणनाथ, हम तो जहाँ भी जाएंगे आपका जो स्वरूप है हमें भयभीत करता रहेगा। परमात्मा ने कहा कि तुम अपने नागलोक में चले जाओ और हमेशा मेरा स्मरण करते रहो।
और मेरे चरणों में चिन्हित जो गरुण जी हैं उनके पास जरूर नहीं जाना। गरुण जी का और सर्प का मित्र भाव नहीं है। परमात्मा ने कहा है कि तुम जो है सुखों को प्राप्त करो, इस प्रकार से उन्हें जो है निर्भय बनाया है। बोलो श्री लक्ष्मी नारायण भगवान की जय। सुखदेव जी महाराज वर्णन करते कहते हैं, कालिय से इस प्रकार से जल की, यमुना जल की परमात्मा ने रक्षा की है। प्रलंबासुर का बलराम जी ने जो है विनाश किया है। जंगल में अग्नि से, मुंजाटवी में गायों की परमात्मा ने रक्षा की है। वेणु नाद किया है, उसे श्रवण करके सभी गोपियाँ जो हैं एकत्रित हुई हैं और पूजा का भाव रख करके, परमात्मा से मिलन का भाव रख करके सभी गोपियाँ जो है भगवान की पूजन के लिए, स्नान करने के लिए तैयार होती है। सुखदेव जी महाराज वर्णन करते कहते हैं कि मैं आपको चीरहरण की लीला श्रवण कराता हूँ। परमात्मा को वस्त्रों की जरूरत नहीं थी, लेकिन भक्तों के द्वारा जब कोई अतिरेक किया जाता है, उनकी भक्ति में यदि कोई कार्य व्यवधान कारक होते हैं तो उनको दूर करने के लिए परमात्मा को लीलाएं करनी पड़ती हैं, और वही एक लीला चीरहरण की लीला है। मैं आपको उन गोप कन्याओं की कथा श्रवण कराता हूँ। ये सभी गोप कन्याएं गोविंद के स्नेह में व्रत करती हैं, जप करती हैं, तप करती हैं। आप लुप्तां वसि कालिंदिया जलान्ते चोदिते ऋणे कृत्वा प्रतिकृतिं देवीं आनर्यो नृपसैकति। मार्गशीर्ष का महीना है, अगन का महीना है। व्रत करके नियम से वो यमुना जी में स्नान करने के लिए जाती हैं। बालों की भद्रकाली की मूर्ति बनाती हैं। चंदन, धूप, दीप आदि से परमात्मा की, देवी की पूजन करती हैं। कात्यायनी से प्रार्थना करती हैं कि हे माँ भगवती जगज्जननी, आप हमें यह वरदान प्रदान करें कि नंद नंदन श्री कृष्ण हमारे पति बने, वे हमें पति रूप में प्राप्त हों। ऐसी बार बार प्रतिदिन जो है प्रार्थना करती हैं। अविष्यान्न भोजन करके व्रत को विधि पूर्वक पूर्ण करती हैं। लेकिन यमुना तीर में जब स्नान करने के लिए जाती हैं तो अपने अपने वस्त्र रख करके, वस्त्रहीन होकर के स्नान करती हैं, जो यह वरुण देवता का सबसे बड़ा अपमान है। किसी भी सरोवर में, किसी भी तीर्थ स्थान में इस प्रकार से जो है स्नान करने की अनुमति नहीं है, शास्त्र विरुद्ध कार्य है। सुखदेव जी महाराज वर्णन करते कहते हैं कि परमात्मा ने उसी दोष को दूर करने के लिए ये लीला की है। एक दिन परमात्मा छलिया का रूप बना लेते हैं। निष्कपट भाव से स्नेह रखने वाले परमात्मा बड़ी सुंदर लीला करते हुए वहाँ पहुँचते हैं। जितनी भी कुमारियाँ थीं उनके वस्त्र परमात्मा उठा लेते हैं और जाकर के कदम्ब के वृक्ष पर बैठ जाते हैं। सखाओं के साथ हैं मुस्कुराते हुए परमात्मा वहाँ पर बंसी बजाने लग जाते हैं। जड़ कीड़ा करने के बाद कुमारियों ने जब अपने वस्त्रों का ध्यान आया, देखने लग जाती हैं कि तट पर तो हमारे वस्त्र दिखाई नहीं दे रहे हैं।